आइए चलते हैं उस इंटरव्यू की तरफ। वो इंटरव्यू जो कि आपने CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल का एक खास बातचीत देखी सुनील सिंघानिया के साथ, मार्केट एक्सपर्ट, और विभिन्न पहलुओं पर ये अर्निंग सीजन कैसा गया, कुछ दिलचस्प स्टॉक्स जिन्होंने बाजार में इस वक्त अच्छी रंगत बनाई हुई है, आने वाले अर्निंग सीजन से क्या उम्मीदें हैं, और ये पूरी की पूरी बातचीत एक ऐसी गाड़ी पे जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। जी हाँ, टेस्ला पे ये सवारी और बाजार की पूरी बातचीत। आइए देखते हैं इस इंटरव्यू को, खास इंटरव्यू। हमारे पुराने मित्र सुनील सिंघानिया जी, इनसे आज हम बात करेंगे। सुनील सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये टेस्ला की गाड़ी अब इंडिया में है। खैर, आप पहले बैठे हुए हैं अमेरिका में, लेकिन भारत में भी पहली बार है। I think it's an iconic moment. इट्स एन आइकॉनिक Tesla also has to be in India. टेस्ला हैज टू बी इन इंडिया। तो चलिए चलते हैं गाड़ी में और इसकी सवारी करते हैं। आइए चलिए सुनील सर, स्टार्ट करते हैं हम हमारी मार्केट की सफारी और टेस्ला की सवारी। ब्रांड न्यू कार। तो सर, ये अब नई टेस्ला, इसकी टेस्ट ड्राइव में आ रहे हैं। आपने तो वैसे सुनील सर टेस्ला चलाई हुई मैंने नहीं चलाई नहीं है, बट मैं बैठा हूँ। The son was in Cupertino. ओके। जब उसके पास टेस्ला थी, अभी आ गया वापस लग। बट अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ तो से। अभी थोड़ी देर में हम कोस्टल रोड में एंटर करेंगे, फिर थोड़ा सा इस कार की डिटेल में बात करेंगे और थोड़ा सा मार्केट की भी डिटेल में बात करेंगे। और आज ये कार हमें चलाने को मिली है, थैंक यू टेस्ला। इस गाड़ी के फीचर्स वैसे एकदम बेसिक गाड़ी है, एकदम। आप देखें अंदर तो यहाँ पर पूरा पैनल जो है, इसमें कोई एसी का अलग से पैनल नहीं है, पूरी गाड़ी में एसी लगे हुए हैं। और वो यहाँ पूरा का पूरा इस स्क्रीन से बेसिकली कंट्रोल होता है। कार बेसिक नहीं है, फीचर बहुत फ्रेंडली है। फीचर एक्चुअली एकदम काफी सिंपल, एक कंप्यूटर कार बना दी है बेसिकली, है ना। चलिए अब हम एंटर करने जा रहे हैं कोस्टल रोड पर, और एक टेस्ला की सवारी और मार्केट की सफारी के शो में सुनील सिंघानिया जी हैं मेरे साथ, तो बात करेंगे उनसे काफ़ी टॉपिक्स पर। सुनील सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरव्यू, वेरी एंजॉयबल। हाँ, सोचा हमने थोड़ा कुछ नया किया जाए। अभी टेस्ला इंडिया में लॉन्च हुई, तो हम सोच रहे थे कि क्या नया कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं। मैं चलो क्यों ना एक ऐसी चीज़ की जाए कि हम टेस्ला में ड्राइव करेंगे और साथ से बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बता दूं मैं, हालांकि हम ये ड्राइविंग करते हुए इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी का एकदम ध्यान रखा गया है। तो इसके लिए कैमराज इस तरीके से लगाए गए हैं जैसे मैं और सुनील सर बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली अगर हम गाड़ी में बैठ के बात करेंगे तो भी ऐसी बात करेंगे। तो उस हिसाब से ये पूरी की पूरी बातचीत होगी। सुनील सर, सबसे पहले तो टेस्ला फाइनली इतने सालों के बाद भारत में आई। सबसे पहले तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आई थिंक बहुत क्लियर है। इंडिया का इकोनॉमी जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है, जो आगे ग्रो होने वाला है, और जिस हिसाब से हमारा डेमोग्राफिक्स है, हमारा पॉपुलेशन है, बढ़ता हुआ पूरा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वेल्थ इफेक्ट है, कोई भी ग्लोबल कंपनी इंडिया कंज्यूमर को इग्नोर नहीं कर सकती। और देर आए दुरुस्त है, जो जितना देर करेगा नुकसान उसी कंपनी का होगा। और आई थिंक क्लियर टेस्ला आना क्लियर दोहरा रहा है ये मार्केट बिल्कुल। सर, आप देखिए, हम बात कर रहे थे टॉपिक का टेस्ला का, ज़्यादा एक्सेप्ट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादा जगह टेस्ला मौजूद नहीं है। टेस्ला भी उसी जगह जा रहा है जहाँ पे उसको दिख रहा है कि इट मेक सेंस। तो वो बहुत क्लियर इंडिकेशन है। आई थिंक इवन वर्ल्ड क्लास कंपनीज आर एक्सेप्टिंग दैट इंडिया इज द प्लेस टू बी। बिल्कुल। तो देर आए दुरुस्त आए आपने बोला, और लेकिन थोड़ी सी एक टीस मन में ये मच रही है कि कार थोड़ी इंडियन रोड पे महंगी है। थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ ट्रेड डील वगैरह हो जाए तो शायद थोड़ी सी कुछ कारें वगैरह सस्ती हो जाएं। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली फॉर द कंज्यूमर,
आई थिंक हमारे थोड़ा प्रोटेक्शन है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा बहुत रहना भी चाहिए। थोड़ा बहुत रहना भी चाहिए, हाँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शिफ्ट होगी, सस्ती भी होंगी कार। सो आई थिंक वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड मूव अहेड। बिल्कुल। देखिए अब हम टनल के थ्रू जा रहे हैं, जो अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप जानते होंगे ये जो बहुत शानदार कोस्टल रोड बनी है। वैसे कोस्टल रोड ने एक चीज़ तो है उसने सर, ये मुंबई में एटलीस्ट साउथ मुंबई वालों की लाइफ तो बहुत आसान कर दी है। ये एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर काम हो तो क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल कोस्टल रोड। आई थिंक इट इज एन आई ओपनर कि कैसे एक रोड इतनी लाइफ चेंज कर सकता है, इतना टाइम सेव कर सकता है। दुख ये बात का है कि थोड़ा सा लेट आया, बट चलो ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त आए फिर से। बट अभी सर साउथ मुंबई, हाँ और बहुत जरूरत है, हाँ, क्योंकि साउथ बॉम्बे इज नॉट बॉम्बे एंड साउथ मुंबई इज नॉट इंडिया। आई थिंक ये बहुत जोर से जरूरत है कि इसमें हर चीज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिले और टाइम बाउंड मिले, और होपफुली हो भी रहा है। बट बहुत क्लियर है, आप और हम और सब बुक होगी है। ट्रैफिक का जो हाल है, बिल्कुल में हमारे को ऐसे 10-15 रोड चाहिए। 10-15 रोड चाहिए, बिल्कुल। और होपफुली थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है तो थोड़ा सा उस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। चलिए टनल से बाहर आए अब हम, और थोड़ा सा अब आपको लाइटिंग भी बेटर दिखेगी। और सुनिए सर, फिर क्योंकि अब हम बात यहाँ पर टेस्ला की कर रहे हैं और बात यहाँ पर ऑटोज़ की हो रही है, गाड़ियों की हो रही है, तो सबसे पहले इसी सेक्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लग रहा है कि कुछ ग्रीन शूट्स वगैरह टाइप के कुछ विजिबल हैं कंजम्पशन में, ऑटोज़ में, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में खास तौर से? लास्ट 2 साल डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के लिए थोड़ा सा एक चैलेंज रहा है। लग्जरी में इतना चैलेंज नहीं था जितना आई वुड से नॉर्मल सेगमेंट में था। 2-3 रीज़न है। एक तो कोविड के बाद में जो बूम आया कंजम्पशन का, आई थिंक लोगों ने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया, हमें भी। सेकेंड इज थोड़ा सा इन्फ्लेशन में इंक्रीज हुआ था, उससे एक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में थोड़ा सा हल्का सा एक बोलते हैं ना स्पीड ब्रेकर आ गया। थर्ड अपना जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, पर्टिकुलरली 2023 एंड से 2024 एंड तक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा था। लिक्विडिटी काफी स्क्वीज हो गई थी। एनबीएफसीज पर्टिकुलरली और थोड़े बैंक्स को भी आई थिंक दे वर नॉट बीइंग एनकरेज्ड टू लेंड पर्टिकुलरली टू कंजम्पशन। लास्ट 6 महीने में चेंज हुआ है। 8-8.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज हुई है। 100 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं। सितंबर से दिसंबर के बीच में बिकॉज ऑफ सीआरआर कट 2.5 लाख करोड़ की और लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी। मानसून बहुत अच्छा चल रहा है। आई थिंक रूरल साइड में वी आर सीइंग सम इम्प्रूवमेंट इन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन। अर्बन साइड में होपफुली वंस द बिजी सीजन स्टार्ट्स पोस्ट मानसून, हमें थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। ओवरऑल अब तक जो अर्निंग सीजन गया है उसको आप कैसे देख रहे हैं सर? जो अभी तो खैर बल्क ऑफ द अर्निंग सीजन बाकी है, लेकिन जो एटलीस्ट अपफ्रंट जो अर्निंग सीजन अब तक आया है उसमें आपको क्या लग रहा है? कुछ लग रहा है कि हाँ बात बन रही है, या फिर वही थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, काश थोड़ा बेटर होता? आपका क्या भी बन रहा है? तो जैसे आपने कहा बहुत अर्ली डेज है, सिर्फ बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं अभी। एक अच्छी चीज ये थी कि एक्सपेक्टेशन भी बहुत लो थे। तो जब लो एक्सपेक्टेशंस होते हैं तो ठीक ठाक रिजल्ट से भी बाजार में एक थोड़ा सा एक अच्छा वातावरण रहता है। बट डिस्पाइट लो एक्सपेक्टेशन, आई थिंक एक्सेप्ट 3-4 कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के रिजल्ट आइदर एक्सपेक्टेशंस पे आए हैं या थोड़े एक्सपेक्टेशन से बेटर आए। लेकिन एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ वाज वेरी लो। तो निफ्टी के अर्निंग ये क्वार्टर भी एक्सपेक्टेशन इज 5-6% ग्रोथ ओनली। आई थिंक जिस हिसाब से इंडियन मल्टीपल हैं और इंडिया इज अ ग्रोथ इकोनॉमी, लोग यहाँ बाहर से भी जो फंड्स आते हैं वो यहाँ पे ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स टाइम नाउ दैट वी स्टार्ट टू ग्रो। एटलीस्ट 12-13-14% पे ग्रोथ आनी बहुत जरूरी है फॉर द मार्केट वैल्यूएशन टू सस्टेन। पर हमारा मानना है कि ये सितंबर के क्वार्टर से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये क्वार्टर में थोड़ा सा टेरिफ को लेके अनसर्टेनिटी थी, उसके कारण भी एक कोई सेक्टर में स्लो डाउन हुआ है। जो मैंने आपको कहा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन हुआ है, उसका इफेक्ट यूजुअली 3 से 6 महीने के बाद आता है। और
इस टाइम मानसून भी थोड़े जल्दी शुरू हो गए, जो केपेक्स होता है वो थोड़ा पुश बैक हो गया है। ओके आई थिंक होप तो है कि सितंबर के रिजल्ट से थिंग्स विल स्टार्ट टू इम्प्रूव, बट जहाँ तक ये क्वार्टर का सवाल है, एक्सपेक्टेशंस लो थे और लो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट्स ठीक हैं अब तक। ओके बट सितंबर वाला क्वार्टर, इसका मतलब अभी 1-2 क्वार्टर और हमको थोड़ा सा पेन झेलना पड़ेगा, इसका मतलब? नहीं, सितंबर से थोड़ा है ना, हाँ। जो फेस्टिव अच्छा, सितंबर का वाला क्वार्टर के रिजल्ट से आप कह रहे हैं? रिजल्ट्स। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सुनील सर, फिर इस समय मार्केट में आपके हिसाब से इन लेवल्स पर क्या मार्केट का रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है? अगर हम सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें, अगर हम सिर्फ निफ्टी स्टॉक्स की बात करें, तो क्या वो इस समय फ्रेश इन्वेस्टमेंट के फेवर में है फिर? जैसे मैंने कहा, इंडिया इज अ ग्रोथ मार्केट। दूसरा, आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो ना तो फ्यूचर के लिए करते हो। बिल्कुल। फ्यूचर लग रहा है ऐसा कि इंडिया की ग्रोथ 6.5-7% पे पहुंच सकती है। इन्फ्लेशन काफी कम हो चुका है, तो नॉमिनल ग्रोथ जो पहले 12-13% होती थी, नॉमिनल ग्रोथ 9-10% होगी। कंपनी के रिजल्ट पहले हम 15-20% आराम से एक्सपेक्ट करते थे, मे बी अभी 10-12% पे आएंगे। और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस भी आपको उस हिसाब से कम करनी पड़ेगी। तो अगर आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस लो डबल डिजिट से मिड टीन है, आई थिंक देयर इज स्टिल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। लो, लेकिन आपको लगता है कि लो मतलब टीन्स के रिटर्न्स मिल सकते हैं इस मार्केट में? हाँ, उसमें लगता नहीं है, संदेह है। हाँ। जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है ना, निफ्टी की वैल्यूएशन बैरोमीटर नहीं है, बिकॉज निफ्टी में काफी कंपनियां नई नई ऐसी आई है हाँ, जो अभी अभी प्रॉफिट करना शुरू की है, हाँ। तो वो पूरा एवरेज को है ना, जैसे कि इटर्नल, मतलब टॉप लाइन ग्रोथ तो ज्यादा है, लेकिन मतलब 15 करोड़ का मार्केट कैप है, प्रॉफिट नहीं है, हाँ, हाँ, बट आपके पी मल्टीपल में हाँ, उसका इम्पैक्ट तो उसकी वजह से निफ्टी का पी जो है वो थोड़ा सा स्क्यू हो गया है। जैसे आपने इंटरनल की बात की, टॉप लाइन बहुत ज्यादा बड़ी, बॉटम लाइन में कोई ग्रोथ नहीं आई, फिर भी मार्केट ने उसको इतना रिवॉर्ड कर दिया। तो ये मार्केट ऐसा क्या देख रहा है जो ऐसे मतलब ऐसी कंपनियों को इतना रिवॉर्ड कर दिया और 3 लाख करोड़ के करीब का मार्केट कैप पहुंचा दिया? तो डिस्क्लेमर है कि हमने भी नहीं लिया शेयर, हाँ, थोड़ा दुख भी होता है, हाँ, बट हमारा एक फिलॉसफी है कि हम जब तक प्रॉफिट नहीं आती कंपनी में, हम लेते नहीं है। टू बी फेयर, आई थिंक देखो, ये सब नई बिजनेसेस हैं, और अभी वो वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यू बिजनेसेस। आज घर में एवरी ऑल्टरनेट डे हम यूज कर रहे हैं उसको, क्विक कॉमर्स को यूज कर रहे हैं, रेस्टोरेंट डिलीवरी को यूज कर रहे हैं, और इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो यूनिट इकोनॉमिक्स इनकी पॉजिटिव हो गई है, और यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव होती है, देन यू जस्ट हैव टू लुक एट ग्रोथ। तो अगर कोई कंपनी 140% ग्रो कर रही है विद अ पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स, आई थिंक जैसे स्केल आएगा, द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट कैन बी प्रीटी हाई। दैट इज व्हाट द मार्केट इज लुकिंग एट, और मे बी दैट इज व्हाट वी मिस्ड। बिल्कुल। और कहाँ आपको इस समय ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, और कहाँ आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं मार्केट को लेकर? देखो, बैंकिंग में है, फाइनेंशियल्स में है, इवन एनबीएफसीज व्हिच वर लगाड़, आई थिंक थोड़ा सेंट्रल बैंक मानी आरबीआई का रवैया थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। इनफैक्ट स्टेटमेंट्स भी आए हैं कि एनबीएफसीज आर नीडेड फॉर द इकोनॉमी टू ग्रो। वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट में पूरा वेल्थ इफेक्ट है, क्लियर दिख रहा है। आई थिंक फार्मा में टैरिफ का थोड़ा ओवर आएंगे, बट इंडियन फार्मा कंपनीज बहुत अच्छा कर रही है, डोमेस्टिक जो है वो भी, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी। सीडीएमओ में बड़ी एक आई थिंक पॉजिटिव व्यू चल ही रहा है, बट देन देयर आर सम स्मॉलर सेक्टर्स आल्सो, लाइक we are seeing agrochemicals in particular, chemicals, little bit of commodities also, both steel, cement. I think वहाँ पे भी एक अच्छा दिख रहा है tailwind, और because of this reducing interest rate, more liquidity, government spending hopefully coming back, I think second half of this financial year बहुत अच्छा हो सकता है ये जो capex oriented sectors के लिए। Okay. Power is a big sector. I think we are consuming more power. Electric vehicle में बैठे हुए हैं। Power is going to be a big theme. I think power में renewables, देखो कौन सी कंपनी अच्छा करेगी कि नहीं पता नहीं, बट देश के लिए, इंडिया के लिए, nothing could have been better than renewable. आज 2030 का जो हमारा 50% रिन्यूएबल तक का टारगेट था इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, हमने 2025 में कर दिया। आज अगर हम मोर एंड मोर इफ यू मूव टू रिन्यूएबल, आई थिंक अपना जो डिपेंडेंस है जो तेल के ऊपर और जो इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे, वो ही इतना कम हो जाएगा। पहले थोड़ा सा भी तेल ऊपर नीचे होता था, इंडियन करेंसी में इम्पैक्ट आता था, कंट्री में इम्पैक्ट आता था, वो धीरे धीरे आई थिंक इट इज बिकमिंग लेस एंड लेस रेलेवेंट।
आईटी पे क्या भी बन रहा है सुनील सर? सारे लार्ज कैप आईटी के नंबर्स तो आ गए, आप ये बहुत क्लियर है. आई थिंक दिस इज अ सेक्टर व्हिच इज नॉट ग्रोइंग. नॉट ग्रोइंग, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. बट वैल्यूएशन कंफर्ट है. Valuation has to be looked at in line with the growth. ओके. तो वैल्यूएशन एब्सोल्यूट पी फाइन, 25p ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप 3-4% ही ग्रो करोगे हाँ, तो फिर 25p इज अ चैलेंज. यू नो, तो आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे. इट्स अ बिग कंपोनेंट ऑफ द इंडेक्स इवन नाउ, जिसके लिए काफी फंड्स के पास है. नीट एंड क्लीन कंपनियां हैं, डिविडेंड बड़ा बड़ा देती है, बायबैक करती रहती है बीच बीच में कंपनियां. आई थिंक थोड़ा अभी भी एक एलोकेशन है उसको, बट अगर ग्रोथ नहीं आया तो देन ये वैल्यूएशन थोड़ा सा कंप्रेस होते रहेगा. तो आप इस समय क्या कह रहे हैं कि जहाँ ग्रोथ आ रही है भले ही थोड़ा हायर पी देना पड़े लेकिन उनको चेज करिए. ग्रोथ हैज टू हाँ. जस्टिफाई द पी. ओके. तो जैसे मैंने कहा, अगर आप कोई शेयर 30p में ले रहे हो तो उसमें कम से कम 15-20% की तो ग्रोथ होनी चाहिए ना, ताकि 2 साल फॉरवर्ड दैट पी स्टार्ट्स टू लुक मोर लाइक 18-20. बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज है क्या मार्केट में? या तो मार्केट में ऐसे इटर्नल जैसे स्टॉक हैं जो मतलब बिल्कुल 100 पी पे चल रहे हैं या मतलब उससे भी ज्यादा पी पे चल रहे हैं, या फिर अगर कम पी वाले तो वहाँ ग्रोथ ही नहीं है, तो वो मिक्स कहाँ से मिलेगा फिर? नहीं, ऐसे अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो हैं शेयर्स, इतने नहीं है जितने 2 साल पहले थे, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है. बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा ना, रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी अगर आपका 12-15% है तो आपको स्टॉक मिल जाएंगे. अगर आपके रिटर्न एक्सपेक्टेशन 20-30% है, बहुत ही मुश्किल काम. बिल्कुल. ये ट्रेड डील को लेकर आपको कुछ रिस्क लगता है या फिर ये सब बस एक नॉइज है, ये होना ही है इवेंचुअली? ट्रेड डील मतलब ये मार्केट के लिए ट्रिगर होगा क्या आगे जाकर? देखो, टेरिस आगे पीछे तो सॉल्व होगा, लेकिन जितना डिले हो रहा है ना, उतना उसका इम्पैक्ट हो रहा है. बिकॉज अनसर्टेनिटी नो वन लाइक्स. तो अप्रैल में हमने एक पर्टिकुलर टैरिफ अनाउंस कर दिया इंडिया के लिए, यूएस ने. फिर उसको हमने डिफर कर दिया 90 डेज के लिए. अभी वो 90 डेज में भी लोगों का ये था कि 9 जुलाई तक क्लैरिटी आ जाएगी. हम जब भी एक्सपोर्टर से बात करते हैं तो जो एक्सट्रीमली नेसेसिटीज है उसमें तो एक्सपोर्ट में इम्पैक्ट नहीं आता है, बट जो डिस्क्रिशनरी आइटम है ऑन द एक्सपोर्ट साइड, उसमें लोगों ने डिफर करना शुरू कर दिया परचेज. अब ये 9 जुलाई को भी हुआ नहीं है. अब ये 9 जुलाई से लेके 1 अगस्त, इसमें तो काफी स्लो डाउन आ गया एक्सपोर्ट में, बिकॉज जो इम्पोर्टर है वो बोलते हैं रुक जाते हैं. जब क्लैरिटी आ जाएगी, कंट्री आफ्टर कंट्री ट्रम्प ने टैरिफ काटना शुरू कर दिया है. जैसे जापान में 15% हो गया, वियतनाम में 20% हो गया, पहले बहुत ऊंचा ऊंचा था टैरिफ. तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है भाई इंडिया विल आल्सो बी अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट. बट ये इंटरिम में अनसर्टेनिटी में काफी स्लो डाउन हो गया. तो आई थिंक इट इज नॉट अबाउट वेदर इंडिया विल बी एट 15% और 20%, बट एज सून एज पॉसिबल क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है. ओके. तो क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी, थोड़ा सा एक मार्केट के लिए रिस्क फैक्टर बना रहेगा आपके हिसाब से? रिस्क फैक्टर से ज्यादा है ना अनसर्टेनिटी में, नो वन वांट्स टू डू एनीथिंग. अगर आप देखिए बाजार में 15 दिन से डायरेक्शन नहीं, बिल्कुल गिर नहीं रहा है. हम थक गए इतना एंकरिंग करते करते. मैं तो ये सोचता हूँ रोज कहाँ से, मतलब क्या किस स्टॉक की बात करो, कोई हिलता ही नहीं है स्टॉक. तो वो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चलता है, फिर 100 पॉइंट नीचे. ब्रॉडर मार्केट में है हलचल, बट ओवरऑल अगर आप देखिए, इट्स बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ डायरेक्शनलेस मार्केट. नेगेटिव होने की कोई वजह नहीं है, एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्ट होने की भी कोई वजह नहीं. सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दैट, कुछ आपका ट्रिगर नहीं है. ओके. सीलिंग क्रॉस हुआ. ड्राइव तो बड़ी प्यारी थी सुनील सर, वैसे मजा तो बहुत आया टेस्ला में ड्राइव करके. और एकदम आपको साइड सीट का एक्सपीरियंस कैसा लगा वैसे? नहीं, बहुत ही अच्छा है. स्मूथ ड्राइव, बट मोर आई वुड से हार्टनिंग. इंडिया इज आल्सो सिलेक्टिव, बिकमिंग डेवलप्ड. जैसा मैंने देखा है ना, और आप एग्री करोगे, ऐसे एक नहीं, मुंबई में हमको कम से कम 15-20 ऐसे रोड चाहिए. मुंबई में कम से कम 15-20 ऐसे रोड चाहिए, और भारत में तो पता नहीं ऐसे कितने रोड चाहिए, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हुई है कम से कम. आप देखिए ना कितना समय बचा. अगर नरीमन पॉइंट से बांद्रा अगर आप 25 मिनट में आ सकते हो, तो देन डिस्टेंसेस डोंट मैटर. ठीक बात है, ठीक बात है. और उससे डेवलपमेंट भी होता है, आजू बाजू के भी एरिया है वो भी डेवलप होगी. अगर आप यहाँ से पुणे पहुंच जाओ 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, और तो यू कैन डेवलप मोर एंड मोर टाउनशिप्स इन places outside the city also, which will decongest the city also. तो रियल एस्टेट में भी पॉजिटिव होने का चांस बनता है इस मार्केट में? Real estate sales velocity is pretty okay. Price, I think we are now almost there. मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा प्राइस में, particularly in
in places like Mumbai, Gurgaon. मुंबई में नथिंग इज अवेलेबल बिलो 1 लाख रुपीज a square feet. हाँ, थोड़ा सा अभी एक प्राइस वाइज थोड़ा चैलेंज है. ओके, चलिए एक आखिरी सवाल फिर, इस समय स्टॉक मार्केट में अगर कोई एंटर कर रहा है तो क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखे फिर? We discuss की थी, I think 12-15% over the next 3-4-5 years कंसिस्टेंटली? कैगर बेसिस. हाँ. और मुझे लगता है लोग डिसअपॉइंट होते हैं जब हम कहते हैं ये रिटर्न, लेकिन द एनवायरनमेंट जहाँ पे आपका फिक्स डिपॉजिट के रेट 6-6.5% हो गए और जहाँ आप 35-40% टैक्स भरते हो, आई थिंक इक्विटी में विद 12.5% टैक्स रेट अगर आप 15% भी बना लेते हो तो इट्स अ ग्रेट वैल्यू क्रिएटर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और लास्ट आप 20 साल देखोगे तो सेंसेक्स ने वही 14-15% ही किया रिटर्न. तो इट्स नॉट बैड. बिल्कुल, इट्स नॉट बैड. सुनील सर, थैंक यू सो मच. मज़ा आया आपसे बात करके, इस स्पेशली इस टेस्ला की सवारी में और मार्केट के साथ डिस्कशन. था, बहुत ही आनंद आया था. थैंक यू.